हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, तो ये 30 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़कर जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इन 100 जो इनमें से आपका जो टॉपिक है, यानी जो आपका 30 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड में आपका 100 में से 100 नंबर पूरा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद बताइए। दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है मांग का नियम क्या है, यानी जो मांग का नियम है ये क्या है, ये इसके बारे में आपको बता रहा है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में तीसरा आपका टॉपिक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम 30 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो तो हमने बता दिया, तीसरा आपका उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहा जाता है। इससे जो हमने इसमें बताया ये सभी का हमने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे मिल जाएगा। देखिए, तीसरा आपका उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। ये सब जो आपके चैप्टर से ही है, यानी जो पूरा बुक है, पूरे बुक से ही लिया गया सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। चौथा आपका है बाजार का अर्थ लिखिए, यानी जो बाजार है इसका आपको अर्थ लिखना, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है आपका भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए, यानी जो भुगतान संतुलन है इसको आपको परिभाषित करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 6 नंबर आपका जो टॉपिक है, देखिए सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या है, यानी जो बोर्ड एग्जाम में ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। बस इन्हीं टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है, यदि आपका जो 100 में से 100 पूर्ण अंक है जो इकोनॉमिक्स में, बेसिकली जो अर्थशास्त्र में, यानी जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। तो यदि आप इसमें तैयार कर लेते तो 100 में से 100 यदि आपका आएगा। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, वो जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, होम साइंस का हो, एजुकेशन का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं, हिस्ट्री का हो, सभी का तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी बात पर, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लाते रहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवां आपका है मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, यानी जो मुद्रा है इसके 3 प्रमुख आपको कार्य लिखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 8वां आपका है आय। देखिए, आय का वर्तुअल प्रवाह क्या है, यानी जो आय है इसका वर्तुअल प्रवाह क्या है, ये भी आपका चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे बुक जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, पूरे बुक से ही लिया गया ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना कि कोई बाहर। तो आप जाएंगे पूरे बुक में ये प्रश्न को मिलाएंगे, इस टॉपिक को मिलाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। देखिए, 9th नंबर हमारा टॉपिक है पैमाने। देखिए 9th नंबर जो टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल, यानी पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर आपका टॉपिक है, 10वां इकोनॉमिक्स का बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। जो बजट रेखा है इसको आपको परिभाषित करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कहेंगे और भी टॉपिक बनाने के लिए जो भी अदर सब्जेक्ट है, जैसे आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी, तो हम उस पर भी टॉपिक बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ना कि बाहर का। आप कहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसका हम वीडियो बना रहे हैं सीरीज वाइज, और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करा रहे हैं, तो आप जाएंगे हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है बजट रेखा से आप परिभाषित कीजिए। 10 नंबर जो टॉपिक है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 11 नंबर आपका टॉपिक है, देखिए काब डगलस उत्पादन लिखिए, यानी जो कॉब डगलस है इसका उत्पादन फल लिखिए, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो टॉपिक है वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। 12 नंबर आपका है, देखिए उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है, यानी जो उत्पादन है इसके स्थिर लागत से तात्पर्य क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 नंबर आपका टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। 13 है आपका पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखी, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता है इनकी कोई आपको 3 विशेषताएं लिखना है, ये भी आपका चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका है इकोनॉमिक्स का, याद रखिएगा। 14 नंबर आपका प्रश्न है
बजट का अर्थ लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आय के बारे में समझ लिया, मांग के नियम के बारे में, और बाजार का अर्थ लिखिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बजट का अर्थ आपको लिखना है। ये सभी जो है शॉर्ट में यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा भी हो सकता है लेकिन कोई छोटा भी है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी टॉपिक है। हमने आपकी डिमांड पर ही बताया कि सर बोर्ड एग्जाम में बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम से आते हैं 100% यही आएंगे। तो इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए, मेरी गारंटी है कि आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो इन सभी जो मैं महत्वपूर्ण 30 टॉपिक को बताने वाला हूं, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इस सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 देखने को मिल जाएंगे। 15 नंबर आपका टॉपिक है भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, यानी जो भुगतान शेष संतुलन है इससे आपका क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में बताइए। यानी देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से लगा हुआ है डी, तो देखिए भुगतान शेष, यहाँ पर भुगतान शेष ब्रैकेट में इसके बाद में कटा हुआ है, संतुलन से क्या तात्पर्य होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यानी ये 15 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था, आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमारा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये देखिए, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जो 30 इसमें हमने टॉपिक को कवर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका 20% तो आ जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी मैथ से रिलेटेड आपका सवाल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे को सॉल्व करना। 30 जो महत्वपूर्ण हमने टॉपिक बताया हुआ है इनमें से यदि आप 30 में से यदि आप 25 को ही हल कर देते हैं तो मेरी गारंटी 100 में से 100 लेकर आएंगे। बस आप पढ़िएगा, सभी जो टॉपिक है इसके प्रश्न को आप पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए 16 जो हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताएं, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसकी आपको सीमाएं बताना है आपको। 17 नंबर आपका टॉपिक है मांग की कीमत, जो मांग की कीमत है लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। यदि आप कहेंगे तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि प्रश्न सहित उत्तर रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रश्न है थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा इस वीडियो पर, और शेयर करेंगे यदि आप तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर भी। बस आप कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए 17 नंबर जो टॉपिक है मांग की कीमत, देखिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 17 नंबर टॉपिक। 18 नंबर जो टॉपिक है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ये सभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपकी बुक से रिलेटेड ही, जो आपका न्यू बुक आया है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, यूपी बोर्ड से एग्जाम से जो है स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, प्रश्न है, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। देखिए 18 नंबर जो आपका टॉपिक है राजस्व व्यय के कितने, यानी देखिए राजस्व व्यय के किन्हीं 3 मंदों के नाम लिखिए, यानी किन्हीं 3 मंदों के नाम लिखना है। 19 नंबर आपका टॉपिक है देखिए अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, यानी जो अल्पकाल और दीर्घकाल है इसमें आपको भेद करना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20वां हमारा टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। बहुत ही डिटेल में ये बताया गया है कि पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए या परिभाषा लिखिए, जो भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो होता है पैमाने के अर्थ फल में बेसिकली यहाँ पर आपका परिभाषा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर अर्थ लिखना है आपको, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है तो आपको जो पूछा गया है वही लिखिए, फालतू मत लिखिएगा, क्योंकि फालतू लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और काफ़ी जो होती है, यानी आपका 2 नंबर का है तो 2 नंबर के ही हिसाब से आपका उसको प्रश्न का उत्तर देना है, ना कि बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे तो भी 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस समय आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, तो 15 मिनट को आपको पेपर में पढ़ने में लगाना है और 3 घंटा आपको पेपर को हल करने में लगाना है। टाइम को वेस्ट मत कीजिए और तैयारी कीजिए। 21 नंबर जो है ये सभी जो टॉपिक है यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हमारा 21 नंबर टॉपिक है सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, यानी जो सार्वजनिक वस्तु है ये किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। 22 है आपका औसत संप्राप्ति, यानी औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। 23 नंबर आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी जो केंद्रीय बैंक है इसके प्रमुख कार्यों का क्या करना है, संक्षिप्त व्याख्या करना है, इसके बारे में भी करना है आपको। 24 नंबर आपका टॉपिक है
सीमांत लागत यानी देखिए सीमांत लागत ब्रैकेट में MC एवं औसत लागत ब्रैकेट में AC क्या है, यानी यहाँ पर सीमांत लागत MC एवं औसत लागत AC क्या है, इसके बारे में भी बताना है। 25 नंबर आपका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। डिटेल में आपको समझाना है इसके उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संक्षेप में आपको बिल्कुल यानी जो पॉइंट वाइज है उसको समझाना है। पॉइंट वाइज समझाएंगे तो एग्जामिनर जो है जल्दी से समझेगा, और यदि आपने उसमें घूचा फूचा होगा यानी जैसे पॉइंट 1 नंबर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर आपने लिख दिया, उसके बाद में 3 लिख दिया, तो ये आपका पॉइंट वाइज नहीं होगा क्योंकि ये गलत होगा। यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, यानी पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने 1 इधर लिखा, 2 उधर लिखा, तीसरा यहीं पे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखने से ये फायदा होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है। यदि एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए आपको उस प्रश्न में या उस सब्जेक्ट में आपको फेल भी कर सकता है। तो आप मेहनत कीजिए, और पॉइंट वाइज हमेशा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से सावधानियां का आपको बरतना है, तो वो सभी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो 25 नंबर हमारा क्लियर हो गया, जो टॉपिक है कि सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाना है। 26 नंबर जो हमारा टॉपिक है 26, देखिए तैरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। देखिए जो तैरती विनिमय दर है इससे आप क्या समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कंफर्म हो गए। चलिए देखते हैं। देखिए 27 नंबर जो हमारा है 1929 यानी जो 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी तेज़ है, तो आप कहेंगे तो स्लो भी हो सकती है, तो ये थोड़ी तेज़ हमारी आवाज़ हो जाती है। देखिए 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, यानी जो 1929 है इसकी महामंदी का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रख सकते हैं, याद रखिएगा। ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 30 टॉपिक में से तैयार कर लेते तो मेरी गारंटी 30 में से तैयार करते तो 100 में से 100 नंबर आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना, क्या होता है कि टॉपिक जो आपका होता है इसी टॉपिक से और इसी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे यदि बाहर आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि इससे बाहर आ गया तो आप इसको पढ़िए। इनमें से यदि आपका देखिए जो ये सब मैं बता रहा हूँ इसका यदि आप कहेंगे उसका प्रश्न का उत्तर लाने के लिए, यानी जो टॉपिक बता रहा हूँ इसका उत्तर लाने के, तो हम उस लाएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कराते रहेंगे और वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी बेटर बनाएगी। देखिए 28 जो हमारा टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है आपको। अंतर किस प्रकार से, यानी डिफरेंस बताना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तथा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये बताना है। 29 नंबर हमारा टॉपिक है लाभ। देखिए 29 नंबर जो टॉपिक है लाभ अधिकतम करणीय। देखिए लाभ अधिकतम करणीय को परिभाषित कीजिए, यानी यहाँ पर आपको परिभाषित की बात हो रही है तो परिभाषित कीजिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 30 नंबर जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, याद रखिएगा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, और क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स के इसके टॉपिक है। देखिए 30 नंबर जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए, यानी जो बेरोजगारी है इसकी दर की आपको क्या करना है, परिभाषा देना। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 30 सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा टॉपिक है, याद रखिएगा। ये सभी यदि आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 आपको मार्क देखने को मिल जाएंगे, मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और याद रखिएगा ये सभी जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और हर साल पूछे जाते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप इनमें से टॉपिक को, यानी जो 30 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं या ये प्रश्न बताए हैं, इसको तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। और जो भी हम वीडियो आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, और भी जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी बेटर बनाए उसका भी हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, ज्वाइन हुए हैं, उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप वीडियो को वॉच कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।